हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए टॉपिक दैट इज़ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। आज हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी पॉइंट वाइज। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होते कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग, वॉल्यूंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। पहली चीज़, जब भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनता है वो वॉल्यूंटरी बनता है। वॉल्यूंटरी मतलब अपनी मर्जी से। तो बहुत सारे लोग एक ग्रुप में आके अपनी मर्जी से एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। यानी सब लोगों ने आपस में अपने आप को इकट्ठा किया, कोऑपरेट किया, उसके बाद एक एसोसिएशन बनाया बहुत सारे लोगों ने मिलकर, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। इसका जो मोटिव होता है वो होता है मेंबर्स के वेलफेयर के लिए। वेलफेयर मतलब कल्याण। यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे जिनके पास पैसा नहीं है या कुछ नहीं है, तो आपस में बहुत सारे लोग मिलके कुछ अमाउंट देके एक एसोसिएशन बना लेते हैं जिसको हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और जो वो लोग बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो आपस में ही हेल्प करने के लिए या फिर बाकी अदर मेंबर्स की हेल्प करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस सोसाइटी को, इस एसोसिएशन को बनाते हैं। तो क्लियर है आपको मीनिंग? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। अब आगे और चीज़ देखिए, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोलते हैं। ओके, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बोथ आर सेम। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो रजिस्टर्ड होनी बहुत ज़रूरी है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। कौन से एक्ट के अंदर? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट कौन सा है? 1912 यानी 1912। ओके, तो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। क्लियर है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज एटलीस्ट 10 पर्सन्स रिक्वायर्ड। जब आप खुद सोचिए कि जब आप कोई एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं तो उसमें कुछ तो लोग चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना आपने 4-5 लोग रख लिए जी बन गया एसोसिएशन, ऐसा नहीं होता। तो एटलीस्ट इसकी जो लिमिट सेट की गई है दैट इज 10 पर्सन्स एटलीस्ट। कम से कम 10 होने चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो नो मैटर। ओके, तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको पॉइंट्स में इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि हर पॉइंट में से एक क्वेश्चन आ रहा है, हर पॉइंट में से एक क्वेश्चन निकल रहा है। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, कौन सा एक्ट है, किस एक्ट के अंडर रजिस्टर होता है, या कितने मिनिमम पर्सन्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अब जो इसमें कैपिटल होती है, सोसाइटी आप कुछ बना रहे हैं, कोई एसोसिएशन बना रहे हैं तो पैसा तो चाहिए भाई। सब लोग मिलके पैसा इकट्ठा करोगे तभी तो फंड्स बनेंगे ना, नहीं तो कहाँ से आएंगे फंड्स? कोई देने तो आएगा नहीं। तो वो वाली चीज़ है कि कैपिटल इसमें कैसे रेज होती है, मेंबर्स खुद से ही रेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए 10 लोग हैं, ठीक है। 10 लोगों ने मिलके एक छोटा सा ग्रुप बना लिया, एक एसोसिएशन बना लिया और उसको नाम दे दिया कि जी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो अब उसमें जो कैपिटल है, फंड्स चाहिएंगे, पैसा कहाँ से आएगा? तो जो वो 10 मेंबर्स हैं वो कुछ अमाउंट उसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। सारे लोग जो हैं वो कुछ अपनी तरफ से अमाउंट उसके अंदर लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, फिर वो जो सारी अमाउंट है वो इकट्ठा करके फंड बन जाएगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग इक्वल अमाउंट ही लगाएं, जिसकी जितनी होती है वो उतने लगा देता है। कोई 10,000 लगा रहा है, कोई 1 लाख लगा रहा है, कोई 50,000 लगा रहा है, तो दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अब जैसे मैंने आपको सेकेंड पॉइंट में बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर ये रजिस्टर होता है, तो रजिस्टर होने के बाद इसकी एक लीगल एंटिटी बन जाती है। यानी अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना है, जो ये सोसाइटी बनी है, ये लीगल है। ओके, लॉ के अंडर इसको रजिस्टर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटी क्या होती है मेंबर्स की? लिमिटेड होती है। क्या होती है? लिमिटेड होती है। लिमिटेड का क्या मतलब है? लिमिटेड लायबिलिटी होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मेंबर्स हैं, अगर कल को कोई लॉस हो जाता है या कल को कोऑपरेटिव सोसाइटी
को कोई कुछ इतना तगड़ा लॉस हो गया कि भरना पड़ जाए, मेंबर्स ही तो भरेंगे जब मेंबर्स ने कैपिटल लगाई है, तो हर मेंबर सिर्फ उतने ही अमाउंट के लिए कैपेबल होगा, उतने ही अमाउंट के लिए लायबल होगा, ठीक है, जितनी अमाउंट उसने लगाई है। जिसने 10,000 लगाई है उसके 10,000 चले जाएंगे, जिसने 1 लाख लगाए हैं उसने 1 लाख, उसके 1 लाख चले जाएंगे। मतलब अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड का मतलब ये है कि किसी इंसान ने 10,000 रुपये उसमें लगाए हुए, तो ऐसा नहीं है कि उससे 1 लाख रुपए मांग लो कि भाई लॉस हो गया अब 1 लाख रुपए दो, ऐसे वाली चीज़ नहीं है। तो लायबिलिटी जो है मेंबर्स की वो लिमिटेड है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट इज मोटिव। मोटिव मैंने आपको यहाँ भी बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। टू म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। म्यूचुअल हेल्प मतलब आपस में हेल्प करना। अगर 10-20 लोगों ने मिलकर बनाई है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन, तो आपस में वो हेल्प करेंगे। ये पूरा टॉपिक मैं आगे और भी कवर करूँगी, एक एक बहुत डिटेल में छोटी छोटी चीज़ें लेके चलूँगी, इसलिए जो मैं समझा रही हूँ उसको बहुत अच्छे से समझना, नोट्स बनाते जाइएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। अब इसमें एक कमेटी बनती है, इलेक्शन होता है, उसमें कमेटी बनती है, जिसको भी चुना जाता है लीडर, वो एक कमेटी में बन जाते हैं, इलेक्ट करते हैं उन मेंबर्स को, तो सारा कंट्रोल उनके हाथ में होता है। अब भाई देखो, मान लीजिए आप सब स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाने के लिए कोई चाहिए ना, ये तो नहीं है कि आप अपने आप से पढ़ के ही कुछ भी कर सकते हो, टीचर की ज़रूरत है। ऐसे ही जब आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं उनको एक मैनेजर की ज़रूरत होती है, तो इस तरह एक अपर लेवल की ज़रूरत होती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी जो बनाई गई है उसके हाथ में होता है कंट्रोल। क्लियर? नेक्स्ट इज 1 मैन 1 वोट। ये इक्वालिटी शो कर रहा है यहाँ पे, ये इसकी एक मेरिट भी हो गई कि भाई इक्वालिटी शो है कि हर एक इंसान को वोट देने का अधिकार है, हर एक इंसान सिर्फ 1 वोट दे सकता है। ओके, तो ये सारा आपको बताया हुआ है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि क्या होता है, क्या इसका मोटिव है, कितने मेंबर्स होने चाहिए, कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर होगा, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई देने की। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बना सकते हैं।